शांति। ओम शांति सपना जी। ओम शांति। आपकी ताली बजाकर सपना दीदी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सपना बहन यहाँ पर YouTube पर कुछ भाई बहने जुड़े हैं, कुछ जूम पर जुड़े हुए हैं और यहाँ पर काफी फिजिकली क्लासरूम भरा है। सभी भाई बहन बैठे हैं और बहुत जागरूक होकर के बैठे कि हम चाइना से हमको क्या सुनाने वाले हैं। थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूंगी। सबसे पहले सपना बहन जी का आप सभी जानते हैं कि थोड़े टाइम पहले यहाँ पर आई थी। कितने भाई बहन जानते हैं? जरा हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। आप यहाँ पर आए थे और अनुभूति भवन में आपके साथ बहुत से भाई बहनों का ग्रुप था। आपने बहुत अच्छा अनुभव वहाँ का हमारे साथ में साझा किया था। हमारी प्रिय सपना बहन जो है वो बहुत बाबा की सर्विसेबल बच्ची है और उन्होंने ऐसे देश में जाकर जहाँ पर जाकर सेवा को उठाने का संकल्प कर भी नहीं सकता। मैं सच बताऊं तो एक ऐसा टाइम था जब जानकी दादी जी ने इनसे पूछा था कि आपको मैं कहाँ सेवा पर भेजूं। तो इन्होंने बहुत अच्छे से सरेंडर बुद्धि होकर के ही कहा था कि दादी जी जहाँ आप मुझे कहेंगे मैं वहां जाऊंगी। ये बहुत बड़ी हिम्मत होती है और बहुत बड़े दिल की बात होती है। नहीं तो कई बार मन में एक डर बैठ जाता, पता नहीं कहाँ भेज देगी दादी, पर वो स्थान मेरे लिए ठीक ना हुआ तो क्या होगा। तो इन्होंने कहा और बाबा के ऊपर उस बात को छोड़ दिया। तो दादी जी ने इनको बोला था, इन्होंने लास्ट टाइम सुनाया था कि दादी जी ने कहा ठीक है मैं कल सुबह आपको बताती हूँ। तो दादी जी ने बाबा से अमृत वेले में बात की और जो उनको बाबा से टचिंग मिली तो दादी जी ने इनको कहा सवेरे बुला करके कि आप चाइना जाओ। और इन्होंने एकदम हाँ कर दी। तो जब सब भाई बहनों ने पूछा दादी ने क्या बोला, दादी ने क्या बोला, तुम्हें कहाँ भेज रहे हैं? सपना में मैं ठीक सुना रही हूँ? आपको याद है? तो उस समय क्या हुआ कि इन्होंने एकदम हाँ कर दी और जब सबने पूछा तो कहाँ जा रही हो? चाइना। कहते रहे चाइना जैसे देश में आप कैसे रहोगी, कैसे लिविंग होगी आपकी, क्या करोगी आप? कहती नहीं, बाबा और दादी ने जो डिसाइड किया है वो मेरे बेनिफिट के लिए ही होगा। बहुत ही समर्पित बुद्धि रही बाबा की बच्ची। ऐसे समर्पित बच्चे जो बुद्धि के होते हैं उनको बाबा भी बहुत मदद करता है। और बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस है कि कैसे जब ये वीजा के लिए गई थी तो कई बातें सामने आई थी, क्योंकि चाइना जैसे देश में लोग बुद्धिज्म को मानते हैं और उसमें भी वो लोग परमात्मा की बात नहीं करते, आत्मा और पुनर्जन्म की बात करते हैं। तो इनको लगा कि वहां तो खाने पीने का तो आपको पता ही है, वो सुनाती है अपने अनुभव में कि किस तरह से जब इन्होंने चाइनीज ने छोड़ा वेजिटेरियन पे आए ये लोग, तो हम इनको कहते थे आप वेजिटेरियन खाते हैं नॉन वेजिटेरियन खाते हैं? कहते नहीं हम लोग तो वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन माना कि वो जो बड़े पीस होते हैं उसको नहीं खा रहे, करी खा रहे, तो वो समझते थे हम तो वेजिटेरियन है। तो ये उनका लाइफस्टाइल था। ऐसे लाइफस्टाइल से उनको निकाल करके एकदम ब्रह्मचारी बना देना, शुद्ध सात्विक भोजन की तरफ लेकर के आ जाना, इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी कितनी बड़ी कैपेसिटी रही होगी, जो अकेले उस देश में जाकर आपने जॉब किया, फिर अपने आप को संभाला, फिर बगीचे में जाकर बैठती थी। तो बाबा किसी ना किसी को भेज देता है। तो लैंग्वेज की भी तो प्रॉब्लम थी ना, ना वो हमारी समझ सकते हैं ना हम उनकी समझ सकते हैं। तो किस तरह से एक बहन कांटेक्ट में आई जो इंग्लिश जानती थी, तो वो इनके लिए इंटरप्रेटर बन गई और फिर बाबा की सेवाओं को आपने आगे बढ़ाया। तो ये इनकी बहुत बड़ी कमाल थी। और आज एज प्रेजेंट आप देखें तो बहुत फ्रीली सेवा करती हैं और वहां पर जो भारत के राजदूत हैं चाइना में, वो भी इनके काफी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। और योगा डे जब होता है उस पर तो बहुत प्रोग्राम्स होते हैं कॉर्पोरेट्स में जाके, वहां भी लोगों को ट्रेनिंग देना। तो ये भी सेवाएं आप बहुत ज्यादा करते रहते हैं और बहुत से बहन भाइयों को निकाला है जो आपके घर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं। और एक स्पेशली कल्चरल ग्रुप को आपने तैयार किया है, जो इंडो चाइना कल्चरल एसोसिएशन वगैरह होती है ना, उनके साथ में करके, और आप उसकी डायरेक्टर भी हैं। तो ऐसी प्रतिभा की धनी और वैसे प्रोफेशन में
कि एजुकेशन में हम कहें आप चार्टर्ड अकाउंटेंट रही, तो आप देखिए बाबा की कैसे कैसे बच्चियां इतनी हिम्मत रखती हैं ऐसे देशों में जाकर कि एक छोटी सी बच्ची ने आज उस पूरे देश को हिला दिया है। तो हमारी प्रिय सपना बहन हम सबके बीच में है। सपना बहन जी, हम आपका फूलों के गुलदस्ते से स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको, हमें लग रहा है कि फिर से आप हमारे बीच में आ गए हैं। तो अभी हम आपसे सुनना चाहेंगे। ओम मुझे शांति। भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं वहां ही हूँ, क्योंकि आए हैं, देखा है, सबसे इनकी मिले हैं। आवाज नहीं आ रही विपिन भाई। ओम शांति। नहीं, अभी आवाज नहीं, स्पीकर पीछे ना, स्पीकर पीछे ऐसे कैसे आवाज आएगी? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, अब आ गई। जी, मुझे भी यही लग रहा है कि मैं वहीं बैठी हूँ, क्योंकि आए भी हैं, सबसे मिले हैं पहले भी, और उस स्थान पे बैठ कर के मिले हैं, तो अभी ऐसी ही फीलिंग आ रही है कि फिजिकली वहां बैठे हैं। थैंक यू सो मच उर्मिल दीदी, आपने इनवाइट किया और ये चांस दिया है सबसे मिलने का। ये मिलने का बहाना होता है ना, हाँ जी। बिना टिकट, बिना वीजा। बाकी आज जो भट्टी चल रही है और उसमें जो आज का विषय है, योग बल से कर्म भोग को कैसे चुकतू करें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ऐसा कहें कि अल्टीमेट यही सार है हमारे पुरुषार्थ का। तो जब बात करते हैं कर्म भोग की, दो शब्द हैं, कर्म और भोग। तो जैसे ही कर्मा की बात आती है, क्योंकि बहुत समय से इवन ज्ञान में आने से पहले भी जब लोग कर्म की बात करते हैं अक्सर, तो ज्यादातर कर्म को एक पनिशमेंट की तरह देखते हैं, कर्म भोगना की तरह ही देखते हैं। जबकि कर्म एक ऐसा कहें कि इसेंस है सारी स्पिरिचुअलिटी का, सारे आध्यात्मिक ज्ञान का, कि अगर हम इसको समझ लें जैसे आपने अभी बताया कि जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं यहाँ पे भी, वो भी कर्म को किसी न किसी रूप में जरूर मानते हैं, कर्म फिलॉसफी को। लेकिन वही बात आ जाती है कि अक्सर हम भोगना के रूप में ही देखते हैं, और क्वेश्चन भी कर्म का तभी आता है, या मन में हमारे उसका संकल्प भी तभी आता है, जब कुछ ऐसा होता है जो हमें बंधन जैसा फील हो रहा है, कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जब हमारे सामने आते, नेगेटिव परिस्थितियां आती हैं, या जिसमें हमें ये लग रहा है कि बॉन्डेज है, मेरे बस में नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं, तभी मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं, पता नहीं कैसे कर्म किए हैं, पता नहीं क्यों ये मेरे सामने आ रही है सिचुएशन। और जब हम ज्ञान में आए, तो बाबा ने सबसे पहले हमको ये राज सिखाए हैं, क्योंकि एक बात तो जब हमने चक्र को जाना, समझ में आया कि वापस घर जाने का समय आ गया है, तो हम सबको पता है कि वापस तो जाना है, और कर्म भोग भोग करके, या फिर कर्म योग से हिसाब किताब चुकतू करके। और हम सब वो आत्माएं हैं जिन्होंने चूज किया है कि हमें भोग करके, दुखी होकर के, परेशान होकर के, तंग होकर के नहीं जाना है, हमें बहुत ग्रेसफुली वापस जाना है। सो दैट इज आवर चॉइस, कि हम जाएंगे भी तो बहुत रॉयल्टी से, बहुत ग्रेसफुली जाएंगे वापस। जाना तो है ही है, सबको जाना है। तो जब हम इस बात पे चिंतन करते हैं कि कर्म भोग को कैसे कर्म योग से चुकतू करना है, तो पहले इस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि जब कर्म भोग की बात आ रही है, कि मुझे कैसे पता चले कि मैं बॉन्डेज में हूँ, कैसे पता चले कि मेरे को कर्म भोग भोगना पड़ रहा है। तो हम सबको बहुत क्लियर है, ये चीज काफी हद तक क्लियर है। स्थूल रूप में, ग्रॉस लेवल पे तो हम समझते ही हैं, जहां जहां पर भी दुख की फीलिंग आती है, कष्ट की फीलिंग आती है, मन में भी उदासी आती है,
कई बार कारण होता है और कई बार बिना किसी कारण के ऐसा फील होता है कि आज मन अच्छा नहीं है, आज थोड़ा सैड फीलिंग है। तो ये सारी चीजें किस लिए आ रही हैं, या फिर मजबूरियों के रूप में कोई चीजें हमारे सामने आती हैं जहां हमें लगता है कि हम करना नहीं चाहते हैं, या कोई चीज हम करना चाहते हैं लेकिन बिकॉज ऑफ दैट बॉन्डेज वो मजबूरी ऐसी सिचुएशन के रूप में आती है कि हम से निकल नहीं पाते हैं। और कई बार बहुत छोटी सी सिंपल सी सिचुएशन लगती है, लेकिन उसको एनालाइज करना ज्ञान युक्त होकर के पहले, फिर उससे मुक्त होंगे ना, पहले हम उसे समझेंगे कि ये मेरे ही कर्मों का कॉन्सिक्वेंस है। इवन ज्ञान में आने के बाद भी, योग के मार्ग पर चलने के बाद भी, हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि जब जब हम अपने आप से या बाबा से वायदा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि आज से मुझे ये करना है, चाहे वो मुझे अपना स्केड्यूल बनाना है, या आप में सब सब प्रकार के भाई बहनें हैं, किसी को सुविधा है कि सेंटर बहुत नजदीक है, किसी को थोड़ा सेंटर दूर है, या किसी का जॉब ऐसा है कि वो टाइम पे आप नहीं आ सकते हैं। जैसे डिफरेंट परिस्थितियां होती हैं, लेकिन हम अपना, आपने अनुभव किया होगा ये चीज कि हमने अपना स्केड्यूल बनाया, हमने सोचा, पक्का डिटर्मिनेशन बाबा के आगे पक्का प्रॉमिस किया कि मुझे आज से ऐसे जो क्लास मिस नहीं करनी है। क्योंकि जब से ऑनलाइन की सुविधा हुई है तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये भी आ गया है कि ठीक है, वंस अ वीक जा सकते हैं सेंटर पे, बाकी टाइम, या फिर गुरुवार को संडे को जा सकते हैं, बाकी समय हम ऑनलाइन में सुन लेंगे, सुविधा तो है ना। बट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, मुझे एक चीज इसेंसफुली जो समझ में आती है, कन्वीनियंस इज इक्वल टू माया। जहां आत्मा कन्वीनियंस की तरफ जाती है वो बंधन है। एक्चुअली हमें लग रहा है वो कन्वीनियंस है, हमें लग रहा है फ्रीडम है, क्योंकि माया बंधन जो लाती है, हमारे कर्मों के हिसाब किताब के बंधन कहें, या फिर हम नए नए बंधन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो दिखाती है फ्रीडम, लेकिन होता है बंधन। तो जो सामने से दिख रहा है वो फ्रीडम दिख रहा है, कन्वीनियंस दिख रहा है, सुविधा दिख रही है, लेकिन एक्चुअली वो मुझे मेरा हिसाब किताब चुकतू करने के लिए, कर्म भोग चुकतू करने के लिए जो मुझे एफर्ट या पुरुषार्थ करना चाहिए था, उसमें बाधा है। तो पहली बात तो बैठ करके शांति से अपने साथ बैठना, कुछ पल, एक होता है, एक है मुझे रोज की मुरली, बेसिक है, रोज की मुरली और अमृत वेला और नुमा शाम का योग, अगर वो वाले टाइम पे नहीं भी कर सकते हैं, कोई भी टाइम पे बैठ करके मुझे एकांत में बैठना, एक तो है योग, और दूसरा है, पहलू है साइलेंस। साइलेंस में सिर्फ अपने आप से बात और सेल्फ चेकिंग, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बाबा के साथ भी मेरा जो कनेक्शन है, योग है, वो अच्छा तब हो पाएगा जब मेरा अपने आप से एक ऑनेस्ट कनेक्शन है, एक ऑनेस्ट डायलॉग मेरा अपने आप से चलता है। दुनिया से छिपा सकते हैं, अपने आप से तो नहीं छिपा सकते हैं ना। तो खुद को डिसीव नहीं करना है, खुद को धोखा नहीं देना है। अगर मुझे सच में अगर आज के ही टॉपिक को लें, मुझे हिसाब किताब चुकतू करने हैं अगर, तो मुझे ऑनेस्टली बहुत ईमानदारी से पहले अपनी चेकिंग ये करनी है कि मैं कहीं कोई भी पुराने बॉन्डेज हैं, अब वो बॉन्डेज जो है, जो बंधन है, वो अपने ही संस्कारों के रूप में अगर है, अपनी ही वीकनेसेस के रूप में है, उसको कहीं हम जस्टिफाई तो नहीं कर रहे हैं। बाबा की भाषा में हम, बाबा कहते हैं माया को चाय पानी पिलाते हैं। तो चाय पानी कैसे पिलाते हैं? हम जस्टिफाई करते हैं, हम अपने आप को बहाना देते हैं, किसी और को नहीं दे रहे। अपने आप को, अंदर जो हमारे डायलॉग चलता है ना, अपने आप से बातचीत चलती है, तो उसमें हम अपने आप को कारण बता के, खुद को ही खुद का कारण बता करके कि नहीं, ये तो वैसे तो मैंने नहीं करना था, लेकिन बात ऐसी है ना, सिचुएशन ऐसी है, और फिर कोई 10 पुरानी मुरली उठा करके उसमें से एक पॉइंट अपने मतलब का उस सिचुएशन पे अप्लाई करके कि बाबा ने भी तो कहा था ना, बाबा ने तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा था लेकिन अभी नहीं कहा था, इस सिचुएशन के लिए नहीं कहा था। तो वो जब हम ऐसे मैनिपुलेट करते हैं,
तो कहीं न कहीं वो कर्म बंधन जो है वो और कड़ा होता जाता है। और एक बार बाबा ने ये भी कहा था कि पहले के जो हमारे हिसाब-किताब थे, वो तो बहुत जल्दी ही चुकतो होते हैं। लेकिन ज्ञान में आने के बाद जो हम मैनिपुलेशन करते हैं ना, ज्ञान में आने के बाद में जो हम खुद को धोखा देते हैं और अपने पुराने संस्कारों को जस्टिफाई करते हैं, हम उसको कहीं न कहीं अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं अपने अंदर कि चलो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हो जाएगा, धीरे-धीरे कर लेंगे। इसीलिए जब बात आती है कि योग बल से चुकतो करना है, तो योग की अलग-अलग स्टेजेस हैं, अलग-अलग अवस्थाएँ हैं। और जब हिसाब-किताब चुकतो करने की बात आती है, तो हम हमेशा हमने बाबा से सुना और हमें पता है कि बीज रूप अवस्था को में जब आत्मा स्थित होती है, तो उसमें हमारे कई जन्मों के पाप, विकर्म भस्म होते हैं। लेकिन इसका अगर थोड़ा गहराई से चिंतन करें, बीज रूप अवस्था क्योंकि ये सिर्फ थॉट नहीं है, हमारा योग जो है वो सिर्फ थॉट नहीं है। बहुत सारे लोग अभी अफ़र्मेशंस की बात करते हैं, पॉज़िटिव थॉट्स की बात करते हैं, इवन योग में भी संकल्प लेकर के उस संकल्प को रिपीट करने की बात करते हैं। हमारा योग इतना सुपरफिशियल नहीं है। जब हम बात करते हैं बीज रूप अवस्था की, तो बीज बनना है। बीज रूप अवस्था में वापस जाने से पहले यहाँ ही बीज रूप अवस्था को फ़ील करना है। और वो बीज रूप अवस्था क्या है जिसमें विकर्म विनाश होंगे, उसका प्रोसेस है। अगर योग में बैठ के मैंने विजुअलाइज़ किया कि मैं आत्मा निराकार स्वरूप में परम धाम में निराकार बाबा के साथ बस एक संकल्प में स्थित होना, इज़ इट रियली पॉसिबल? ज़रा हम सोच के देखें कि इतना आसान है? बीज रूप अवस्था में बस मैंने एक संकल्प किया और स्थित हो गए। हमें पहुँचना है उस स्टेज तक, लेकिन उस स्टेज तक पहुँचने के लिए यहाँ काम करना है अपने ऊपर। और वो अपने ऊपर कैसे अंदर कौन-सा काम करना है? बीज में और वृक्ष में क्या अंतर है? बीज में सब कुछ समाया हुआ है, लेकिन सार में है। वृक्ष में विस्तार है। तो बीज रूप स्थिति मतलब पहले मुझे विस्तार से सार में आना है। और चाहे वो मेरे कर्म हैं, चाहे वो मेरा टाइम मैनेजमेंट है या मेरे संकल्प हैं, मेरे थॉट्स हैं, हर चीज़ में मुझे रेगुलर अभ्यास करना है विस्तार से सार में आने का। और ये एवरीडे प्रैक्टिस है। हर रोज़ मेरे सामने जो भी चीज़ें आती हैं, उसको मैं कितनी जल्दी फुल स्टॉप लगाती हूँ। दूसरा समझो एक कन्वर्सेशन चल रहा है, मेरा किसी के साथ बातचीत चल रही है और उस बातचीत में कभी-कभी किसी की आदत होती है बात को बढ़ाने की। दूसरा व्यक्ति बात को लंबा खींचे जा रहा है, बहुत लंबा कर रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि हम भी उसमें उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। याद ही नहीं रहता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, ज़िद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ भी करता है मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे अगर हम कर पाते हैं, क्योंकि अगर दूसरा व्यक्ति ख़त्म नहीं कर रहा बात, मुझे क्या करना है, बाबा ने इसके लिए बु सारे टूल्स दिए हुए हैं हमको। और एक टूल क्या है, बड़ी बात को छोटा करना है। बाबा ने कहा हुआ है, बार-बार कहा हुआ है, बड़ी बात को छोटा करना है। तो ये बीज रूप स्थिति तक पहुँचने के लिए ये प्रोसेसेज़ हैं। फुल स्टॉप लगाना है, ब्रेक लगाना है, जो बाबा ने ये टूल्स दिए हैं, ये सब बीज रूप स्थिति तक पहुँचने की सीढ़ियाँ हैं। और जब बीज रूप स्थिति में पहुँचेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, तब योग की वो स्थिति होगी। लेकिन पहुँचेंगे कैसे? जब बार-बार दिन में फुल स्टॉप लगाएँगे। सो फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास, ब्रेक लगाने का अभ्यास। और ब्रेक तभी लगा सकते हैं हम अपने थॉट्स को जब हम सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पर फोकस्ड हैं। जैसे ही हमारा फोकस दूसरे के ऊपर गया, ब्रेक नहीं लग सकता। मेरा अटेंशन पूरा मेरे ऊपर है। ये बात हुई, ये परिस्थिति हुई, इसने ये कहा, ये बात आई,
शरीर की तकलीफ आई, कोई भी तरह का कष्ट आया, लेकिन हर एक चीज में मेरे मन की स्थिति क्या थी, मेरे अंदर क्या चल रहा था, ज्ञान युक्त चल रहा था, बुद्धि भगवान से प्रभावित थी या इंसान से प्रभावित थी। चेकिंग पॉइंट्स हैं कि कोई भी चीज में, कोई भी परिस्थिति में डिसीजन लेते हुए मेरी बुद्धि भगवान से प्रभावित है या इंसान से प्रभावित है। और इंसान से प्रभावित तब होती है जब हम बॉडी कॉन्शियस में होते हैं, जब हम देह अभिमान में होते हैं। आत्मा ही नहीं समझ रहे अगर, तो बाकी तो सब दूर की बात है। अगर कोई आकर के मुझे उत्तेजित कर देता है, अगर कोई आकर के मुझे डिस्टर्ब कर देता है इवन फॉर 5 मिनट्स, तो क्या आत्मिक स्थिति में हूं मैं? नहीं हूं। और नहीं हूं तो हिसाब किताब या तो चुकत हो रहा है या फिर नया बन रहा है, दोनों में से एक ही हो रहा है। या तो हम असेंडिंग स्टेज में है या डिसेंडिंग में, या तो चढ़ती कला या उतरती कला, दोनों में से कुछ है, स्टेबल नहीं है। क्योंकि लगातार परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि लगातार हम यात्रा पर हैं। तो या तो हम ऊपर जा रहे हैं या फिर हम नीचे आ रहे हैं, या तो हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं या फिर हम पीछे हट रहे हैं, दोनों में से कुछ ना कुछ हो रहा है, एक जगह खड़े नहीं हो सकते। तो मुझे ये समझना है कि मेरी बुद्धि, जो भी मेरे अंदर संकल्प है, वो मेरे पुराने संस्कारों से प्रभावित होकर के आया, मेरी पुरानी आदतों से प्रभावित होकर के आया, या बाबा की श्रीमत से प्रभावित होकर के आया। कोई भी एक्शन, कोई भी कर्म मैंने करना है, मुझे इसलिए करना है कि सब कर रहे हैं, या इसलिए करना है कि बाबा कह रहे हैं। हम क्लास में भी आके बैठे तो हम इसलिए, अगर हम इसलिए बैठे हैं कि बाबा ने कहा है और इसमें मेरा बेनिफिट है, तो फिर मुझे ये नहीं दिखाई देगा कि कितने लोग आए थे क्लास में। फिर मुझे मुझे वो नहीं दिखाई देगा, मुझे दीदी ने नोटिस किया था या नहीं किया था। चाहे फिर हम सेवा कर रहे थे, हम क्लास में बैठे थे, हम कोई भी प्रकार से हमने कोई भी एफर्ट किया, कुछ भी किया, मुझे दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि मेरी बुद्धि किससे प्रभावित है? बाबा से, और बाबा की आज्ञाओं से, बाबा की बातों से। विधि है, बीज रूप स्टेज में तब जाएंगे, अगर इन सारे विस्तारों में जाएंगे तो बीज रूप स्थिति नहीं बन सकती है। योग का प्रोसेस है, योग बहुत गहराई की चीज है, और निरंतर स्वयं को देखना मेरा योग है, राजयोग है ना। राजा किसी और से प्रभावित नहीं होता, राजा से सब प्रभावित होते हैं। और लेकिन उसको किसी को प्रभावित करने के लिए कुछ नहीं करना है। अगर हम किसी को प्रभावित करने के लिए कुछ कर रहे हैं तो भी हम आधारित हैं, डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए इन सारी चीजों से फुल स्टॉप, इन सारे विस्तार को सार में लाना बीज रूप स्थिति है। क्योंकि अगर इन विस्तारों में अभी तक भी हैं तो फिर कर्म, नए अकाउंट्स बन रहे हैं, नए हिसाब किताब बन रहे हैं, पुराने तो फिर कब चुकता करेंगे अगर नए बनाएंगे तो इसीलिए ये चीज है। फिर है बहुत इंपॉर्टेंट, वैराग्य। बाबा ने कहा ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। जब तक वैराग्य नहीं आएगा, कंप्लीट डिसइंटरेस्ट, एक है डिटैचमेंट, न्यारे होना, और एक है वैराग्य। वैराग्य में न्यारापन नेचुरल है, अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। वैराग्य है कंप्लीट डिसइंटरेस्ट। और जब पूरी तरह से डिसइंटरेस्ट हो गया, पूरी तरह से वैराग्य आ गया, वैराग्य ज्ञान के आधार से हमारा बेहद का वैराग्य है ना, तो मेरी स्थिति वो उस वैराग्य की स्थिति में स्थित होकर के फिर हम सारे काम कर रहे हैं, फिर हम लोगों से भी मिल रहे हैं, अपनी ड्यूटीज भी कर रहे हैं, अपने संबंधों को
लौकिक संबंध अलौकिक में अपने आप परिवर्तन हो जाएंगे, सब निभा रहे हैं, लेकिन अंदर की स्थिति क्या है? वैराग्य। हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े हैं। अंदर की स्थिति क्या है? और जो मरे पड़े हैं उनसे मुझे कुछ चाहिए? हिसाब किताब सेटल होंगे जब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं माना कुछ नहीं, ना स्थूल ना सूक्ष्म। और ये बहुत वंडरफुल स्टेज है। अगर आप एक दिन 24 घंटे कॉन्शियसली इस तरह से जी कर देखें कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, आप जी कर देखो इस तरह से, सिर्फ 24 घंटे 100% बिलीफ के साथ, फेथ के साथ, किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो ना आपके अंदर कोई तरह की किसी के प्रति शिकायत, कंप्लेंट, ना दुख की फीलिंग, ना कोई हर्ट की फीलिंग, ना किसी से प्रभावित, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, एकदम एक रस स्थिति का अनुभव हम कर सकते हैं अगर सिर्फ इस एक पॉइंट को हम अनुभव करें। तो जब ये स्थिति होगी तो एक तो डेफिनेटली नया अकाउंट, नया हिसाब किताब नहीं बनेगा, और दूसरा पुराना चुकतू करने के लिए हमारे पास अंदर बहुत स्पेस होगा, जिसमें हम अपने आप को समय दे पाएंगे, अपने आप को देख पाएंगे। क्योंकि जब मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर हमें कब दिखते हैं लोग? जब हमें उनसे कुछ चाहिए। और जिसको कुछ चाहिए, आपने नोटिस किया जिसको कुछ चाहिए उसकी नजरें कैसी होती हैं? नोटिस किया है? छोटे से एग्जाम्पल से देख लीजिए, जिसको भूख लगी होती है और सामने उसको खाना दिख जाए, उसकी नजर कैसी होती है, और जिसका पेट भरा होता है उसकी नजर कैसी होती है। ऐसे ही आप देखो किसी की दृष्टि, जो अंदर से कोई भी तरह की, चाहे वो एप्रिसिएशन की डिमांड रखता है, नाम मान की डिमांड रखता है, कोई मुझे देखे, कोई मुझे नोटिस करे, ये अंदर से इच्छा होती है किसी भी प्रकार का कुछ चाहिए। तो जब चाहिए तो वो नजरें, वो दृष्टि दिखती है ना, अलग होती है। और वो दृष्टि स्टेबल नहीं होती। आप कभी भी नोट करना, जिसको कुछ चाहिए है ना, उसकी नजरें हमेशा कुछ ढूंढ रही होती हैं, क्योंकि वो अंदर से स्टेबल नहीं है, अंदर स्थिर नहीं है, तो वो नजरें उसकी स्थिर नहीं हो सकती। और जो अंदर संतुष्ट है तो संतुष्टता का गुण, संतुष्टता, मैं ये मानती हूँ अपने अनुभव से, संतुष्टता सिर्फ मैं संतुष्ट हूं ये कहने से नहीं आती है, बहुत सारे पुरुषार्थ का रिजल्ट है संतुष्टता। बहुत सारी जब हम प्राप्तियां अनुभव करते हैं, जो जो भी चीजें हम बाबा से सुन रहे हैं उसको एक एक को जब हम अनुभव करते हैं, एक बाबा दूसरा ना कोई, बाबा मेरा संसार है, एक फ्रेज है, बाबा मेरा संसार है। संसार मतलब सब कुछ मेरा बाबा में है और बाबा से है। तो जब ये चीज स्ट्रॉन्ग बिलीफ में मेरे अंदर एक निश्चय में आ जाती है, तो आत्मा तृप्त हो जाती है। बाबा से मुझे सब कुछ मिल रहा है। बाबा ने तो गारंटी की हुई है उस समय के लिए भी कि जब औरों को कुछ नहीं मिल रहा होगा, आपको तब भी मिलेगा। यहाँ तक भी स्थूल गारंटी भी कर दी बाबा ने। तो वो तो फिर राजा हो गया ना अपने आप, जिसको कुछ चाहिए नहीं, जिसको सब कुछ मिल गया। सब कुछ मिल गया तो नजर कहीं जाती नहीं, नजर कहीं जाती नहीं तो नया हिसाब किताब तो बन ही नहीं सकता ना। क्योंकि हिसाब किताब बनना शुरू होता है एक्सपेक्टेशन से। जब हम किसी से कुछ चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, सारी इच्छाएं बाबा ने कन्वर्ट कर दी, सिर्फ एक इच्छा बाकी। बाबा ने कहा सिर्फ एक इच्छा, कौन सी? सिर्फ अच्छा बनने की इच्छा। तो जब हमने कहा अच्छा बनने की इच्छा,
और ये वाली इच्छा बहुत तीव्र चाहिए। जितनी ये इच्छा तीव्र होगी उतनी बाकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। सारा प्रोसेस, बाबा कितनी सिंपल भाषा में हमको बता रहे, सारा प्रोसेस है अच्छा बनने का। और आज के टॉपिक के अनुसार जब हम बात कर रहे हैं कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करने की, मतलब फाइनल स्टेज जो बाबा ने हमें टारगेट दिया, कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनेंगे तो वापस जाएंगे आराम से, सहज, ये शरीर सहज सहज त्याग करके आत्मा प्यार से और ग्रेसफुली वापस जाएगी। तो जब हम ये चिंतन कर रहे थे तो एक बार दादी जानकी ने कहा था, मुझे याद आ रही थी बात दादी की। दादी कहते कि मैंने तो बाबा को बोला है, बाबा कहते जब कर्मातीत बन जाएंगे, संपन्न बन जाएंगे तो ये शरीर छूट जाएगा। यही सुना है ना हमने मुरली में हमेशा, कि क्योंकि कर्मातीत बन गई, आत्मा संपन्न बन गई तो पुराने शरीर में नहीं रहेगी। मुझे याद है काफी साल पहले की बात है, हम छोटे ही थे और पहली लाइन में नीचे ऐसे नीचे बैठ करके सुन रहे थे, बिल्कुल दादी के बिल्कुल पास थे। मुझे अभी तक पॉइंट, ये बात बार बार याद आती है। दादी ने कहा, बाबा कर्मातीत तो हम बन गए लेकिन अभी शरीर नहीं छोड़ेंगे, अभी औरों को कर्मातीत बनाएंगे। और कर्मातीत बन करके फिर उस स्थिति में यहाँ पर जीना है, तब उसका बेनिफिट है ना, तब उसका आनंद है उस स्थिति का। कर्मातीत बन के फाइनल स्टेज क्या होती है, उसका सुख, कि जिसमें किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, किसी से कोई वैर नहीं है, किसी के प्रति कोई घृणा नहीं है, एक भी आत्मा के प्रति दोष दृष्टि नहीं है, एक भी आत्मा के प्रति नफरत नहीं है, कोई मन में किसी के प्रति ऐसा भाव नहीं रहा, आत्मा अंदर से संतुष्ट है। ऐसे स्थिति में कुछ समय रहे, अंत में बने और फिर चले गए, उसका क्या मजा है। तो जब दादी से ये बात सुनी थी तो हमें बहुत अंदर से टच हुई थी ये बात, और ये लगा था कि पुरुषार्थ का टारगेट तो ऐसा होना चाहिए ना, ये नहीं कि कर्मातीत बन के हिसाब किताब चुकतू करके वापस चले गए। चुकतू करेंगे और चुकतू करके उस मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्थिति का यहाँ अनुभव करेंगे, यहाँ जीवन मुक्ति की स्थिति का अनुभव करना है। क्योंकि सतयुग में जाके तो हमको याद नहीं रहेगा ना, होंगे हम जीवन मुक्त, हमें याद नहीं रहेगा कि किस पुरुषार्थ से हम बने थे जीवन। और इसमें तो और भी मजा है ना, कि जब यहाँ सारी दुनिया बंधन की दुनिया, कलयुग की दुनिया है ही बंधनों की दुनिया, और उस बंधनों की दुनिया के बीच में रह करके हम फ्रीडम से, ट्रू फ्रीडम, हम जीवन मुक्ति की स्थिति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ये और भी आनंद की बात है ना, और भी मजे की बात है। ये ऐसा अगर हम टारगेट रखते हैं और इसमें शॉर्टकट नहीं चल सकता, शॉर्टकट नहीं चलेगा, इसमें अपने ऊपर बहुत, हमें अपने ऊपर अटेंशन और अपने ऊपर कार्य करना है, वो चलेगा। एक तो ये है कि जो हमारी हर रोज की पढ़ाई है, अगर कोई ये समझता है कि सिर्फ योग से बस मैं बाबा के रूम में बैठूं या मैं सिर्फ योग कर लूं तो बस ज्ञान तो हमें समझ आ ही गया है, नॉट पॉसिबल। चारों सब्जेक्ट्स बाबा ने जो बताए हैं, फाइनली मुक्ति का टारगेट है। बाबा कहते हैं मैं आया हूं सदगति देने, गति और सदगति देने, और गति और सदगति देने के लिए बाबा ने यूनिवर्सिटी बनाई। और गति सदगति हमारा टारगेट हो गया, मतलब परम धाम जाना है, वापस अपने घर जाना है और फिर नई दुनिया में आना है। ये कंप्लीट हमारा जो लक्ष्य है ये है कि पहले घर गए फिर नई दुनिया में आए। और उसके लिए बाबा ने प्रोसेस बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई। यूनिवर्सिटी है ना, परिवार भी है और यूनिवर्सिटी भी है। और इस यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट्स दिए, 4 सब्जेक्ट्स,
ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। अब ये चारों पढ़ के चारों में पास होके गति और सद्गति मिलती है, मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है चारों सब्जेक्ट्स में पास होकर के। अगर कोई एक सब्जेक्ट के लिए भी ये कहता है कि दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो फिर वो जो चीज देने के लिए बाबा आए वो फिर हम पूरी नहीं ले पाएंगे। जैसे बाबा ने कई बार कहा कि राजयोग सिखाने आया हूँ, प्रजा योग सिखाने में नहीं आया, मैं प्रजा बनाने आता ही नहीं, मैं तो सिर्फ राजा बनाने आता हूँ। प्रजा अपने आप बन जाती है, क्योंकि वो प्रजा वाली आत्माएं खुद डिसाइड कर लेती हैं कि मुझे तो सिर्फ ज्ञान योग ठीक है, धारणा और सेवा से मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, स्टडी भी अच्छी लगती है, मुरली सुन लेते हैं, मेडिटेशन में बैठना भी अच्छा लगता है, धारणा मुश्किल लगती है, सेवा के लिए टाइम नहीं है। तो उस आत्मा ने खुद डिसाइड किया। बाबा ने तो 4 सब्जेक्ट्स दिए थे, टारगेट दिया था राजा बनाना है, तो इसलिए बाबा ने कहा राजा बनाने आता हूँ, प्रजा खुद बन जाती है, प्रजा बनानी नहीं पड़ती और ना ही प्रजा बनाने की ये यूनिवर्सिटी है। इसलिए गुलजार दादी तो बोलने ही नहीं देते थे कि प्रजा बनाने जा रहे हैं। अभी कभी-कभी एग्जीबिशन लगाते हैं या कुछ करते हैं तो बोलते हैं प्रजा बना के आए हैं। गुलजार दादी तो बोलने ही नहीं देते थे। एम आई राइट उर्मिल दीदी? गुलजार दादी तो बोलने नहीं देते थे कि प्रजा बनाने जा रहे हैं। दादी कहते मैंने तो कभी थॉट ही नहीं लिया। मैंने दादी से सुना था एक बार कि मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि प्रजा बनाने जा रहे हैं। बाबा ने राजा बनाया, हम राजा बनाने जा रहे हैं। या रॉयल फैमिली। तो वो स्थिति मुझे यहाँ पर अचीव करनी है कि मुझे जीवन मुक्त स्थिति का यहाँ पर अभ्यास करना है और मुझे वो टारगेट गति और सद्गति वापस जाना है, मतलब कर्म बंधन से मुक्त होना है। तो उसके लिए चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर इक्वल अटेंशन। अगर मेजॉरिटी को तो होता ही है, लेकिन फिर भी कभी-कभी अगर थोड़ा ऐसा थॉट आता, लेकिन किसी भी रूप में, चाहे वो सेवा का सब्जेक्ट है, वो भी मेरे लिए है। चारों सब्जेक्ट्स एक्चुअली मेरे लिए हैं, अपने लिए है। सेवा भी हम दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए ही कर रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे? लीडर क्रिएट्स लीडर्स, आपने कहा कि प्रजा नहीं जी, बनाने के लिए आए हैं हम लीडर्स हैं, तो लीडर ही क्रिएट करें। हाँ जी। सो दैट इज व्हाट आई रिमेम्बर ऑलवेज। क्योंकि तो ये हम बात कर रहे थे कि ऑल 4 सब्जेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। मुझे अपनी चेकिंग करनी है कि चारों ही सब्जेक्ट्स में मुझे पास होना है, पूरा पास होना है। अब इसमें बहुत कुछ एक बातें ऐसी हैं जो बाबा ने टाइम टू टाइम बताई हैं, पूरा हिसाब किताब चुकता करने की। माफ कर दो और माफी मांग लो जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी है पता नहीं। इसलिए अगर फेस टू फेस माफी मांगी जा सकती है, नथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर वो व्यक्ति सामने नहीं, जहां रियलाइज हुआ, कई बार तो हमने कॉन्शियसली, हमें पता होता है कि कुछ भूल हुई है, तो सबसे अच्छा ये है कि माफी मांग ली अपनी तरफ से। उसने वो कैसा लेगा, कैसा नहीं देगा, कैसा रिएक्ट करेगा, वो उसका हिसाब है। लेकिन आज मैं आत्मा अगर शरीर छोड़ती हूँ, तो मुझे अंदर में रिग्रेट नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रकार का पश्चाताप नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रकार का गिल्ट नहीं होना चाहिए, आत्मग्लानि नहीं होना चाहिए कि मेरा ये संकल्प था लेकिन रह गया, मुझे ये लेना चाहिए था लेकिन रह गया। मैंने कहीं पे ये इंटरव्यू पढ़ा था, शायद आप में से कईयों ने देखा या पढ़ा हो, कि एक किसी ने इंटरव्यू किया उन लोगों का जो लोग बिल्कुल डेथ बेड पर थे, मरने वाले थे। उनका इंटरव्यू किया कि उनको
क्या उनके थॉट्स हैं अंतिम समय में, उनको पता है हम जाने वाले हैं अभी, क्या उनके थॉट्स हैं। और उसमें से एक चीज जो सब में कॉमन थी वो ये थी रिग्रेट, पश्चाताप। और पश्चाताप भी किस चीज का था, कॉमन जो था सबके अंदर, ये नहीं था कि हमने कुछ गलत किया, इसका पश्चाताप नहीं था। ज्यादातर लोगों को जो पश्चाताप था वो इस चीज का था कि हम जो कर सकते थे हमने नहीं किया। हम समझ रहे हैं इस बात को ना, कि हम अपने साथ इस बात को कितने अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमें तो ज्ञान है और ये भी पता है कि क्या राइट है क्या नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता है हमें ये करना चाहिए, लेकिन वो किसी न किसी कारण से या तो पोस्टपोन हो जाता है, डिले हो जाता है। अब यहाँ पर आती है एक बहुत गहरी बात कर्म के अकाउंट्स की, हिसाब किताब की। क्योंकि कर्म भोगना एक तो वो है जो हम स्थूल रूप में देखते हैं, कि बीमारी के रूप में, कोई कष्ट के रूप में, कोई रिलेशनशिप में इश्यूज आ गए घर में, जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो बहुत बड़े रूप में आते हैं, क्योंकि जहाँ आप छोड़ के भी नहीं जा सकते, आप एस्केप नहीं कर सकते, तो वो चीजें बहुत कष्ट देती हैं। तो एक तो वो हमें पता है कि वो हिसाब किताब है। दूसरा इसका और सूक्ष्म रूप ये है कि जैसे हम ज्ञान मार्ग में चलेंगे और अपने लिए श्रेष्ठ संकल्प करेंगे और डिसाइड करेंगे अपने लिए कि मुझे अब से ये करना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है, मुझे अच्छा कम से कम 2 घंटे तो बैठना है, 4 घंटे नहीं तो 2 घंटे तो बैठना है, मुझे योग करना है, मुझे रोज एक अव्यक्त मुरली स्टडी करनी है, कुछ भी हमने लक्ष्य बनाया। और बहुत बार आपने ये नोटिस किया होगा कि जैसे ही प्लान बनाया वैसे ही कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी आएगी, और वो उसी टाइम पर आएगी जो आपको रोकेगी। इट्स स्टॉपिंग यू फ्रॉम दैट एलिवेटेड एक्शन। जैसे ही आपने एक श्रेष्ठ कर्म करने का संकल्प किया, वो आपके सामने एक बंधन के रूप में आ जाएगी वही परिस्थिति। मैं एक छोटी सी एक किस्सा, रियल केस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। विधि है उस केस के अंदर, कि विधि भी, प्रॉब्लम भी है और विधि भी है। एक डबल फॉरेनर, कनाडा की एक माता तो वो शी वॉज शेयरिंग, उसने अपना अनुभव सुनाया कि जब शुरू में ज्ञान में चले तो होता है एक नशा होता है, तो बहुत नशा था। जाना शुरू किया, वेजिटेरियन भी बन गए, क्लास करनी शुरू की। फिर एक दिन आया संकल्प कि नहीं, नुमा शाम योग भी जरूर करना है, 7 से 7:30 आधा घंटा तो जरूर बैठना है। और उनकी 2 बच्चियां थी, छोटी डॉटर्स, जैसे बहुत छोटी होंगी, 3 साल की, 6 साल की, ऐसे। तो जब डिसाइड किया कि मुझे बैठना है, तो अब जैसे ही उनका ऐसे डुप्लेक्स था, तो ऊपर उसने अपना मेडिटेशन के लिए कॉर्नर बनाया, नीचे बच्चे हैं, सब कुछ 6 बजे से तैयारी कि उनको खाना खाना है, कुछ भी चाहिए उनको दे करके, सब कुछ सेटिस्फाई करके। तो वो बोली कि जैसे ही मैं जाऊं 7 बजे ऊपर, एक लड़ना शुरू दोनों, और वो इतनी बुरी तरीके से लड़ रही हैं। अब ऊपर माँ कैसे बैठेगी योग में, शी वॉन्ट्स टू सिट कि मैं योग में बैठ जाऊं, लेकिन वो बच्चे इतनी बुरी तरह से लड़ाई कर रहे हैं कि उसको नीचे आना पड़ा। और उनको चुप कराया, ठीक किया, सेटिस्फाई किया, तब तक 7 से 7:30 का टाइम तो निकल गया। सेकेंड डे फिर ऐसा ही हुआ। अब खाना खिलाने की कोशिश करिए, नहीं खा रहे। जैसे ही 7 बजते हैं, भूख लगी है, जैसे ही 7 बजते हैं वॉशरूम जाना है, तो वो सब कुछ उसको, बच्चों को तभी याद आ रहा है 7 से 7:30, सिर्फ आधा घंटा उसने अपने लिए रखा है। आपको ये मामूली बात लगती है? ये कर्म के बंधन है जो परिस्थिति के रूप में इसी टाइम पर सामने आते हैं, जिस वक्त हम डिसाइड करते हैं कि मुझे श्रीमत को ऐसे फॉलो करना है। हम अपने लिए एक स्केड्यूल बनाते हैं, और जैसे ही ये चीज आती है सामने, अब थर्ड डे उसने डिसाइड किया कि आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैंने बैठना ही है मेडिटेशन।
तो शी वेंट, गई ऊपर, वो बैठ गई अपना योग में, और जैसे ही बैठी, जैसे होता था रोज, बच्ची ने छोटी वाली रोना शुरू हो गई। वो रोए और माँ फिर भी योग में बैठे। आसान काम नहीं है ना, वो जोर जोर से रोते हैं बच्चे, उनको तो अटेंशन चाहिए पूरा। हिसाब किताब है, बच्चे क्या है, हिसाब किताब है सीधी भाषा में। और वो हिसाब किताब उस रूप में आता है ना जहाँ पे आप अवॉइड नहीं कर सकते, वही तो हिसाब किताब होता है। तो अब वो बैठी है, संकल्प आ रहा है कि क्या करूं, लेकिन आज नहीं जाना है। संकल्प कर लिया कि आज नहीं नीचे उतरना है मुझे, कुछ भी हो जाए। और वो बोले कि 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, वो 10 मिनट भी लगातार बच्चा रो रहा है तो वो 10 मिनट भी 10 घंटे जैसे होते हैं ना, मदर्स कैन अंडरस्टैंड। तो वो कहती कि 10 मिनट जब गुजर गए, 15 मिनट तक हो गए, उसके बाद धीरे धीरे वो बच्चा अपने आप चुप हो गया, लेकिन मैं नहीं आई नीचे। अब आप चुप नहीं कराओगे तो थोड़े टाइम के बाद तो उसको पता है कि कोई फायदा नहीं हो रहा है रोने का, तो वो चुप हो गई। सेकेंड डे फिर ऐसा ही हुआ, कुछ ना कुछ उनका झगड़ा हुआ या कुछ हुआ, लेकिन उसने ठान लिया। अब बच्चे को समझ में आ गया, साइकोलॉजिकली उसको समझ में आ गया कि कुछ भी कर लो, 7 से 7:30 मम्मी अवेलेबल नहीं है, नहीं आएगी। कर्म का हिसाब किताब योग में बैठने नहीं देता, और कर्म का हिसाब किताब योग से ही चुकतू होना है, योग ही वो करने नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इस विशियस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा ना हमको, और तोड़ने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए। हमें पता है योग से चुकतू होगा, टॉपिक भी यही है, कर्म योग से कर्म भोग पर विजय। कर्म भोग भी उसी टाइम आ रहा है, और या फिर इतना ज्यादा कष्ट के रूप में आ जाएगा, शरीर के कष्ट के रूप में आ जाएगा कि योग लगने नहीं देगा। लेकिन उसको हम किस तरह से लेंगे कि ये मुझे और ज्यादा सोल कॉन्शियस बनाने के लिए आया है, ताकि मैं इस शरीर से डिटैच हो जाऊं। ये मुझे और ज्यादा आत्माभिमानी बनाने के लिए आया। मैं अपना एक्सपीरियंस एक बताती हूँ। साउंड्स वेरी सिंपल, लेकिन बहुत अच्छा, मेरे लिए वो बहुत अच्छा अनुभव है। बहुत शुरू शुरू की बात है, हम सेंटर पर अभी आए ही थे, शायद कुछ महीने हुए थे। रात का टाइम था, आई थिंक 11-12 बजे, सब सो रहे हैं, हम भी सो रहे थे। अचानक ना दांत में बहुत ज्यादा दर्द हुआ। अगर आप में से कईयों को अनुभव होगा दांत दर्द का, तो बहुत बहुत कष्ट देता है। तो अब वो दांत दर्द इतना ज्यादा था कि मेरी नींद खुल गई और मैं उठ करके बैठ गई। हम किसी को उठाना नहीं चाहते, किसी को तंग नहीं करना चाहते, डॉक्टर के पास उस टाइम जा नहीं सकते, बट बहुत ज्यादा पेनफुल था। और मैं बस बैठी। ज्ञान का भी नए नए थे, ज्ञान में भी एक्चुअली हम बहुत जल्दी 1 साल के बाद ही सरेंडर हुए। तो बहुत वो इंटॉक्सिकेशन वाली स्टेज थी, पता है हिसाब किताब है। आई एम रिमाइंडिंग माई सेल्फ इट्स नॉट हैपनिंग टू मी, इट्स हैपनिंग टू माई बॉडी। शरीर को हो रहा है, मेरे को नहीं हो रहा है। तो मैंने अपने आप को याद कराया, और सिर्फ जैसे होता है ना कि बाबा को याद किया और साथ में प्रैक्टिस किया। आई स्टिल रिमेम्बर 5 मिनट का अभ्यास शरीर से डिटैच होने का, और उसने इतने अच्छे पेन किलर का काम किया। अगले दिन के 10 बजे तक दर्द नहीं हुआ दोबारा, जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं गए। वो 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स, नहीं तो ऐसा दर्द बिना किसी दवा के या कुछ भी किए बिना से चला जाए, ऐसा नहीं होता। बहुत ज्यादा पेन था। 5 मिनट शरीर से डिटैच। तो एक बात अच्छे से समझ में आ गई कि जो शरीर को होना है वो तो होना है। हम कोई मिरेकल ना एक्सपेक्ट करें ज्यादा, कि कुछ कष्ट नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। पेन इज इनएविटेबल, बट सॉरो इज ऑप्शनल। पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी दुख की फीलिंग ना आए एक तो, क्योंकि मुझे नहीं हो रहा। दुख की फीलिंग आती है थॉट से, और जैसे ही दुख में चले जाते हैं हम, तो हम नया हिसाब किताब बनाते हैं। हम शरीर को भी एक तरह से कर्स करते हैं, क्यों हो रहा है मेरी बॉडी में, ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है।
तो जैसे हम दुख की फीलिंग में जाते हैं, चाहे वो संबंधों में प्रॉब्लम आई, चाहे शरीर में प्रॉब्लम आई, किसी भी तरह का कष्ट आया, तो दुख की फीलिंग में हम हिसाब किताब बनाते हैं। बहुत बचपन की बात है, ज्ञान में आने से पहले की बात है। तब एक संवाद था कृष्ण और सुदामा का। तब समझ नहीं आया था, अभी समझ में आता है ज्ञान में आने के बाद। अ, सुदामा और उनकी वाइफ का संवाद चल रहा है, और वो उनको बता रही हैं, बोल रही हैं, इंस्पायर कर रही हैं कृष्ण के पास जाने के लिए। और वो कहती हैं कि जब वो बहुत दुखी है, परेशान है, तो उनकी जो वाइफ है वो उनको समझा रही हैं कि अगर आप दुखी होंगे ना, कष्ट के टाइम में दुखी होंगे, तो ये हिसाब किताब, इसका समय बढ़ता जाएगा, ये खत्म नहीं हुआ हिसाब किताब। इसलिए दुख में दुखी नहीं होना है। हमें नहीं समझ में आया था तब कि दुख में दुखी होंगे ही ना, दुख में दुखी कैसे नहीं होंगे। सो एक्चुअली दो अलग चीजें हैं कि पेन है, अब तो हम समझते हैं ना इस बात को, लेकिन कॉन्शियसली अवेयर होना, कॉन्शियसली स्मृति में रखना इस बात को कि जब भी कोई चीज आ रही है, शरीर के द्वारा किया था, शरीर के द्वारा भोगना आएगी सामने। नहीं तो कईयों के सवाल उठते हैं कि इतने सब तपस्वी हैं, फिर उनको ऐसे क्यों होता है, फिर उनको क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों बीमारी आती है, कष्ट आता है। तो पहले तो हमें अपने आप को ये क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। जो हमने किया हुआ है पहले पास्ट में, वो हमारे सामने आएगा। लेकिन हमारे लिए कितनी बड़ी बाबा की मदद है, ज्ञान की भी मदद है, और बाबा का भी ये सहयोग है कि हमें उसमें भी हम खुशी के अनुभव में बैठे हैं अंदर। और जितना हम खुशी के अनुभव में हैं, वो उतना जल्दी वो अकाउंट सेटल हो रहा है, कर्म हमारा हिसाब किताब चुकता हो रहा है। तो इन दो चीजों को सेपरेट करना, दो चीजों को अलग करना, ये कॉन्शियसली हमको करना है अभ्यास, अगर हमें हिसाब किताब जल्दी चुकतू करने हैं तो। और जो हमने अभी बात की थी, माफी मांग लो और माफ कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी हो सके माफी मांग लो, माफ कर दो। अगर कहीं पर आपको ये लगता है कि आपने गलत तो कुछ भी नहीं किया और दूसरा आपके साथ इतना गलत किए जा रहा है, किए जा रहा है, वहां पे तो माफ करना है या माफी मांगनी है? वहां पहले माफी मांगनी है। क्योंकि अगर वो इतना गलत कर रहा है, इसका मतलब जरूर मैंने कुछ किया हुआ है जो मुझे याद नहीं है। तो मुझे उस चीज के लिए माफी मांगनी है जो मुझे याद नहीं है, और वो मैं योग में बैठ करके मांग सकती हूँ माफी। तो जैसे ही हम माफी मांगेंगे ना, तो हमारे अंदर से, सबसे पहले तो हमारे अंदर से रिलीज होगा, मुझ आत्मा को जीवन मुक्ति का अनुभव होगा पहले तो। तो इस स्थिति में जहां वो व्यक्ति परेशान कर रहा है, जहां हम उसे पहले अज्ञानता में क्या करते थे, हम कंप्लेन करते थे, हम उसके लिए शिकायत करते थे, उसके लिए नफरत का भाव आता था, आज मुझे उससे माफी मांगनी है, क्योंकि मुझे घर जाना है, और मुझे प्यार से जाना है, मार से नहीं जाना है। और इसी के साथ कनेक्टेड अगली बात जो है, वो तो हमारा रेगुलर ही चलता रहे पुरुषार्थ, गुड विशेस, प्योर फीलिंग्स, शुभ भावना, शुभकामना। पुराने टाइम में फकीर होते थे ना, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। जो ना दे उसको तो ज्यादा हमारे गुड विशेस की जरूरत है ना। जो प्यार नहीं दे पा रहा, जो आपको अच्छा नहीं कर पा रहा, जो बार बार क्रोध करता है, उसको तो मेरे गुड विशेस की, मेरे शुभ भावना की ज्यादा जरूरत है। तो मेरा जैसे भंडारा लंगर होता है ना, चलता रहे। some problem in English translation? चेक कर रहे हैं। सो मेरा ये लंगर चलता रहे। सो इसलिए ऐसे तो बहुत सारे अभ्यास हैं, लेकिन इस सेंस में जो हमने खुद किया है प्रैक्टिस और कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, वो आपके साथ शेयर किया
कि कैसे वो सफरिंग की फीलिंग, दुख की फीलिंग खत्म हो जाए। ब्राह्मण जीवन का आनंद तो वही है ना, बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव और कर्म भोग से मुक्ति का अनुभव। भोगना मतलब परिस्थिति होते हुए भी अंदर से वो मुक्ति का अनुभव, फ्रीडम का अनुभव आत्मा को, वो मुझे यहाँ करना है, यहाँ उसका टेस्ट लेना है, ये लक्ष्य रहे। सतयुग में कोई ऐसे इंतजार करते हैं कि सतयुग में तो मुक्त हो जाएंगे, अभी चलो ठीक है, दुखी होकर के कह रहे होते हैं कि चलो अभी ठीक है, सहन कर लेते हैं, जो भी करना है, सतयुग में ये सब नहीं होगा। नहीं, मुझे यहाँ ही अनुभव करना है उस जीवन मुक्ति की स्थिति का। ये हमारा टारगेट होना चाहिए, यही हम समझते हैं। थैंक यू। ओम शांति। सभी ऑनलाइन वाले भी बहुत अच्छी क्लास कराई। मैं समझती हूँ सपना बहन ने इसमें बहुत गहराई थी। जो विषय था वो काफी टफ था, लेकिन आपने इतना सरल कर दिया कि हिसाब किताब होगा उसका भी हमारा वर्तमान के ऊपर बहुत कई पॉइंट्स नहीं ना कि हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चलने जाते हैं, और जैसे ही हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चलने लगते हैं तो हमारे अंदर में क्या बताएं, कन्वीनियंस इज इक्वल टू माया। तो माया की प्रविष्टा हो जाती है, हाँ ये तो ऐसे होता है, ये तो ऐसे करना पड़ता है। और क्या बताए, सबको माफ करना है, ठीक है, खुद को भी माफ कर दो जो हो गया, क्योंकि हमने विदाई और बधाई भट्टी रखी है। तो इसका मतलब ये है कि पुरानी जो चीजें हमारे अंदर में है उनको हमें पूरा पूरा विदाई देनी है। तो बहुत गहराई की क्लास कराई, बहुत अच्छा लगा आपसे फिर से मिलकर। और जब भी आप इंडिया आओ तो हमें जरूर बताना, और यहाँ पालन विहार जरूर आना, ये खास आपका स्थान है। सब यही चाहते हैं, सब चाहते हैं। तो थैंक बहुत यू सो बहुत मच। शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति।